राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, आरजेडी नेता अभी भी जनता के जनादेश और जमीनी हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जनता एनडीए को समर्थन देती रहेगी। ये कहीं कि अपनी हार का जो ठिकरा है वो ईवीएम और वोट चोरी पर आरजेडी के लोग अभी तक जमीनी सच्चाई को पचा पाने में एक तरह से कहिए कि स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसको जमीनी सच्चाई को अगर स्वीकार करें तो भविष्य में थोड़ा अच्छा भी हो सकता है, या इस बार भी स्वीकार करते तो थोड़ा और अच्छा हो सकता था। लेकिन इसी तरह के लोग हैं, इसी तरह की बात करते हैं, तो हम तो कामना करेंगे कि ऐसे ही आरजेडी के लोग हवा में बात करते रहें और जनता एनडीए का समर्थन करती रहे। मोदी जी कई मीटिंग करते हैं तो कहते हैं 15 साल तो उनको भी मिला था, लेकिन उन्होंने जंगल राज किया, हमने तो विकास का काम किया है। क्या ये तो साफ है सामने न भाई, 15 साल में कितना कुछ हुआ है, 20 साल में आप कहीं भी देख सकते हैं। और उनकी जो सरकार थी उस समय क्या हो रहा था, साफ अंतर तो साफ दिख रहा है। जिससे शपथ ग्रहण का समय निकल चुका है और बहुत सारे मंत्री हो रही है, क्योंकि आपके पार्टी से भी मंत्री अब वो देखिएगा जो होगा, जब होगा तब देखिएगा। इस तरीके से उनके परिवार में फूट देखने को मिल रही है और अलग अलग की बातें सामने आ रही है। तो कहा जा रहा है कि आरजेडी के कुछ विधायक जो है आपके एनडीए के सपोर्ट में भी नजर आ रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, उनके यहाँ जो दुर्गति हुई है, उस दुर्गति के रहते हुए कौन उनके साथ रहना चाहेगा? तो स्वाभाविक है, उनकी पार्टी के विधायक अगर इधर उधर सोच रहे हैं तो यह स्वाभाविक है। क्या कुछ रहेगा सर शपथ ग्रहण का दिन? नया मंत्री फेस देखने को मिलेंगे बहुत सारे, या फिर अब जो देखने को मिलेगा देखिएगा, अभी कैसे बताना सब। वहीं भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, कांग्रेस पार्टी बिना वजह बयानबाजी कर रही है। सर को लेकर बिहार में एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने चुनाव आयोग को आकर शिकायत की हो कि उसका वोट काट दिया गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बेवजह की बयानबाजी कर रही है। एसआईआर में बिहार में एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने चुनाव आयोग को आकर शिकायत की हो कि उसका वोट काट दिया गया है। कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाए, कोई कांग्रेस एतराज नहीं कर पाई। चुनाव आयोग के पास जाकर उन्होंने कोई कागज पेश नहीं किए। जब चुनाव हो गया और हमारी नीति अच्छी रही, हम जीत गए, और कांग्रेस जो बेमन से चुनाव लड़ रही थी बुरी तरह हार गई, उसको तो खुश होना चाहिए कि 600% की बढ़ोतरी हुई है कांग्रेस में दिल्ली के चुनाव से। दिल्ली में 0 आया था और बिहार में कम से कम 6 सीट आ गई। खुश होने की जगह नाराज हो रही है। मुझे तो लग रहा था, मैंने बयान भी दिया था कि कांग्रेस 0 पे आउट हो जाएगी, लेकिन 6 जीतने में कामयाब हो गई। वो ऐसे लोग जीते जो अपनी शख्सियत, अपने नेतृत्व पर जीते, वो कांग्रेस के सिंबल की वजह से नहीं जीते। लेकिन आज कांग्रेस को लगता है कि जब वो बुरी तरह हार गए तो बहाना क्या लिया जाए, तो उन्होंने पहले ईवीएम का बहाना लेते थे, अब एसआईआर का बहाना तलाश लिया है। बहाने से बचने वाले नहीं है। कांग्रेस खत्म हो रही है, उनके नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस में एक दिन बंटवारा जबरदस्त हो जाएगा और कांग्रेस पतन की तरफ है। इसलिए एसआईआर को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में जो 6 लोग कांग्रेस से जीते हैं, वे लोग अपनी शख्सियत पर चुनाव जीते हैं। वे कांग्रेस के कारण चुनाव नहीं जीते हैं। कांग्रेस खत्म हो रही है और उनके नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।